if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px is equals to 3x square plus 2x plus 1, 3x square plus 2x plus 1, then find a polynomial, then find a polynomial whose zeros are 1 minus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta. क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial px is equals to 3x square plus 2x plus 1, then find a quadratic polynomial whose zeros are 1 minus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta. Go ahead. जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है, पुरानी इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो x की दो वैल्यूज हैं, जिसको आपने अल्फा और जिसको आपने क्या बोला है बीटा, जिससे सॉल्व करने के बाद ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, उसको आपने क्या बोल दिया जीरो. आपको पहले सबसे पहला काम एग्जाम में भी आपको देखिए तो पहले आप इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. कंपेयर करने के बाद आपको पता क्या चला कि a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 1. ये निकालने के भी नंबर है भाई. जब ये निकल जाए तो आपको जाके चेक करना है, पहले आपको क्या लिखना है सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट में लिख दो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का b और अपॉन में a. आपने EBC पहले निकाल लिया, उसका रूल यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूले का आपने डाला b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, a की वैल्यू कितनी है 3, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है. फिर आपने क्या निकाल दिया हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट, जिसको हमने क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फा इंटू में बीटा. ये किसके इक्वल होता है हमारे पास c अपॉन में a. ऑलरेडी आप निकाल के बैठे हैं. c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास है. जब आपको मिल गया सम, जब आपको मिल गया हमारे पास प्रोडक्ट, तो उसके बाद जाना है ये पुराने इक्वेशंस के हैं. जो इक्वेशन हमें बनानी है उसके लिए ये पूरा का पूरा अल्फा है और ये पूरा का पूरा क्या हमारे पास है बीटा. अब मुझे क्या करना है, जो नई वाली इक्वेशन है जरा इसके जीरोस का हम निकाल लेते हैं सम. अब आपको क्या लिखना है फर्स्ट पार्ट सम ऑफ न्यू जीरोस. क्या निकल के है हमारे पास 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसको प्लस करना है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा से. यही तो उसका अल्फा है, ये उसका बीटा है, इन दोनों का सम. क्योंकि हमारे पास आपको क्लियरली विजिबल है कि ये दो हमारे पास क्या है p बाई क्यू के फॉर्म के एक्सप्रेशंस हैं. तो जब भी इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके सॉल्व होंगे. तो ये वाला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस का अल्फा इंटू 1 प्लस का बीटा प्लस 1 माइनस का बीटा इंटू 1 प्लस का अल्फा. नीचे आपको पास आएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा. एलसीएम जैसे आप सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट. अब जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो 1 इंटू में 1 इंटू में बीटा हमारे पास प्लस का बीटा, माइनस का 1 इंटू में माइनस का अल्फा, कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा. ये आपने अभी एक ब्रैकेट सॉल्व किया, प्लस का साइन. अब इसके साथ करो 1 इंटू में 1, ये कितना हो जाएगा प्लस का अल्फा, ये कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा, ये कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा. नीचे हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. ध्यान अगर और थोड़ा सा इसके ऊपर जमाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि बीटा यहां प्लस का है, बीटा यहां माइनस का है, अल्फा यहां माइनस का है, अल्फा यहां प्लस का है. अब आपके पास क्या बचा 1 और 1, ये दोनों हमारे पास क्या बचे माइनस के. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे आपका पास आएगा 1, एक ब्रैकेट में लिखूंगा प्लस का अल्फा बीटा और एक ब्रैकेट में लिखूंगा मैं अल्फा बीटा. अब आपके पास सारी वैल्यू है, आपके पास अब सारी की सारी वैल्यू अवेलेबल है.
आपके पास अल्फा बीटा पता है, निकाल रखा आपने, आपके पास अल्फा प्लस बीटा पता है। अब जरा पुट करके सॉल्व करो इसको, तो 2 तो अपनी ही जगह पे रहेगा, माइनस का 2, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 2/3 प्लस कितना हमारे पास 1/3। कोई डाउट? हाँ पूछो। सर -2 का तो मतलब वो जो अल्फा है उसका तो 2 आएगा ना। ये 2 तो बाहर हो गया, ये वाला 2 हमारे पास जो सामने मल्टीप्लाई में है, ये पूरा जो अल्फा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू आपने 1/3 निकाली है, तो 1/3 रख दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, अब फर्दर क्या लिखा जाएगा ये हमारे पास, फर्दर ये हो जाएगा 2 माइनस का 2/3 डिवाइडेड, ये दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऊपर वाला माइनस, तो ये बचेगा 1 माइनस का 1/3, -2 में से जब एक ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा बड़ा, बड़ा कौन है हमारे पास 2। अब इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस का 2/3, यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा 4/2, इसका मतलब कितना आएगा 2। जो आपको नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जो दो जीरोस दे रखे थे इन दोनों को आपने सम कर लिया और वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2 के। अब इसी को आपको प्रोडक्ट भी करना है। अब जरा हम निकाल लेते हैं इसका दूसरा पार्ट, क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। क्या निकल के आएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस का बीटा अपॉन 1 प्लस का बीटा। तो ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला हमारा क्या नीचे के साथ, कर लो मल्टीप्लाई, क्या निकल के आएगा 1 से करेंगे तो 1 माइनस का बीटा माइनस का अल्फा और माइनस इंटू माइनस कितना जाएगा प्लस का अल्फा बीटा डिवाइडेड 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का हमारे पास क्या अल्फा बीटा। 8th क्लास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया था, ये उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन दिखाई दे रहा है, निकाल लेते हैं, तो इसको आप लिखोगे 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, नीचे तो बाकायदा आपने जो निकाला था यही सेम टू सेम है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम टू सेम है, इसको दो बार निकालने की नीड नहीं है, ऑलरेडी जो आपने सॉल्व किया था कितना आया था ये हमारे पास 2/3, मैं डायरेक्टली वहां पे लिख रहा हूं 2/3। इसका जो आपने डिनोमिनेटर सॉल्व किया था कितना आया था 2/3 आया था, वही सेम टू सेम यहाँ पे है डिनोमिनेटर, मैंने डायरेक्टली उसकी वैल्यू कितनी रख दी 2/3। जरा ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, कितना आएगा हमारे पास, अब ऊपर से आएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -2/3 और प्लस का 1/3 डिवाइड बाई कितना हमारे पास 2/3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 डिवाइड कितना हमारे पास 2/3, दोनों का बेस सेम है 2/3 और 1/3 मिलकर क्या बन जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइड 2/3, पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या निकल के आएगा 1। ये 1 क्या निकल के आया है, जो नए वाले हमारे पास जीरोस थे उसका क्या निकल के आया है प्रोडक्ट। आपने सम निकाल लिया आपने, हाँ जी क्या क्या, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने इसकी बात की ना, ये आपके पास कितना हो गया हमारे पास 2/2/3, तो इसको आप लिखो 2/1 और अपॉन में 3, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 3 डिवाइडेड 1 इंटू में 2, इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा हमारे पास 3 हमारे पास क्या निकल के आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, 2 हमारे पास क्या निकल के आ गया सम। अब हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है पॉलिनोमियल बनाने का, फॉर्मूला कितना p ऑफ x इज इक्वल्स टू में k x स्क्वायर माइनस का सम इंटू में x और प्लस का हमारे पास क्या प्रोडक्ट, वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये k x स्क्वायर, सम की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में x, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 3, ये है आपका आंसर।